हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है। सभी लोग को मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, कोट कोट नमस्कार जी। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरी जो वीडियो सिंदूर से संबंधित कुछ नियमों पे है, जिसे हर महिला को मानना चाहिए और इस नियमों का पालन करना चाहिए। सुहागिन महिला अगर इस नियमों का पालन करती है तो यकीन मानिए उनके पति की जो उम्र होती है लंबी होती है, जो उनके पास संकट आते हैं वो टल जाते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती, मतलब उनकी अकाल जो कहते हैं समय से पहले नहीं होती। तो महिलाओं को इन सब चीज़ों का बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप कितनों भी मॉडर्न हो जाइए लेकिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी बात विषय में हम चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं, जिस समय आपका शादी होती है तो आपके शादी जो सिंघोरे से होती है वो सिंघोरा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब शादी करके आप आती हैं अपने ससुराल तो सवा महीना उसी सिंघोरे से मांग भरी जाती है। कहीं कहीं तो साल भर तक वो पीला सिंदूर लगाया जाता है। जो मेन सिंदूर होता है वो पीला सिंदूर होता है। पीला सिंदूर को हमेशा लोग नहीं लगाते हैं। तीज त्यौहार पे आप लोग को लगाना चाहिए। उस सिंदूर का जो सिंघोरे का सिंदूर होता है उसका इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए। जो बड़े त्यौहार होते हैं, तीज त्यौहार होते हैं, उसमें आप करिए। अगर आपकी शादी की सालगिरह पड़ती है तो उस दिन उस सिंदूर को लगाइए। शनिवार के दिन आप लगा सकते हैं। शनिवार के दिन पीला सिंदूर लगाना अति उत्तम माना गया है। उस दिन आप पीले सिंदूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और जो आपका सिंघोरा होता है, ऐसी मान्यता है कि जो सिंघोरा होता है उसको आपको छिपा के रखना है, पति की नज़रों से दूर रखना है। पति का हाथ उस सिंघोरे पे नहीं लगना चाहिए। कहते हैं कि सिंघोरे में पति का 2 बार ही हाथ लगता है। कहते हैं ना कि औरत डाले बार बार, पति डाले 2 बार। मतलब कहावत का मतलब ये है कि जो जब शादी हो जाती है तो औरत बार बार अपनी मांग भरती है, पति सिर्फ उसके जीवन काल में 2 बार ही मांग भरता है। आप इतना मॉडर्न मत हो जाइए कि आजकल देखो लड़कियों को तो शादी की सालगिरह में पति से मांग भरवाती है, जो कि नहीं सही माना जाता है। धर्म के विरुद्ध ऐसा नहीं माना जाता है। एक समय आपका पति मांग उस समय भरता है जिस समय आपको सुहागन बनाता है। दूसरी बार आपकी मांग उस समय भरता है जिस समय आप इस दुनिया से सुहागन जाती हैं। इसके बीच में पति सिंघोरा नहीं छूता है और न सिंघोरा छूना चाहिए। इसीलिए जो महिलाएं पहले की थी तो देखिए सिंघोरों को एकदम किनारे रखती थी, उनके पति का हाथ सिंघोरे पे नहीं लगना चाहिए। तो सिंघोरे का ऐसे रखें जिसमें आपका पति का हाथ न लगे। सिंदूर को हमेशा आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बच्चों का हाथ न जाए, आपका हाथ लगे। सिंगारदान पे आपको सिंघोरा चाहे सिंदूर आपको एक किनारे रखना चाहिए। सिंदूर का बार बार गिरना सही नहीं माना जाता है। ऐसे मान लीजिए गिर गया तो बात अलग है, लेकिन बार बार कहीं देखो सिंदूर पड़ा है, कहीं देखो सुहाग की चीज़ों को बहुत ही संभाल के आपको रखना चाहिए। मांग आपको जब आप नहा लेती हैं, नहाने के तुरंत बाद आपको अपनी मांग नहीं भरना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। नहाने के तुरंत बाद आपको ड्रेसिंग के सामने बैठ के श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आप पूजा पाठ अपना कर लीजिए, पूजा निपटा लीजिए। जब आप पूजा करने जाती हैं और माँ गौरी को सिंदूर, जो आप पूजा में जो सिंदूर की डिबिया रखती हैं, माँ गौरी को सिंदूर लगाते हैं, जो आपके हाथ में थोड़ा सा लग जाता है उसको आप वहीं पे मांग में लगा लीजिए। इससे आपकी मांग भी थोड़ी भर जाएगी। और आप सिंदूर तब लगाइए जब आपके बाल सूख जाएं, जब आप अपने मुंह में कुछ डाल लीजिए। जो कहते हैं ना कि ऐसे मतलब खाली मुंह सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, मुंह को जूठा करके ही सिंदूर आपको लगाना चाहिए। ठीक है, खाली मुंह कभी भी आप सिंदूर मत लगाए। सिंदूर बहुत पवित्र चीज़ होता है, यकीन मानिए। जैसे आप पूजा पाठ मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं ना, तो वही चीज़ सिंदूर के मामले में है। यहाँ पे सिंदूर आपको कभी भी, मासिक धर्म आपका चल रहा हो उसमें आपको सिंदूर छूना भी नहीं चाहिए और लगाना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से बहुत बड़ा दोष लगता है और आपके
पति का संकट आ सकता है। इसीलिए जब आप मासिक चक्र से गुजर रही हो तो सिंदूर को बिल्कुल भी न लगे। अगर कहीं इमरजेंसी है तो एक आप छोटा सा लिक्विड सिंदूर रखिए, उसको लगा के निकलिए। लेकिन जो सिंदूर पीला होता है उसको तो बिल्कुल भी मत आप छूइए। लाल सिंदूर की तो बात अलग है। सिंघोरे को हमेशा ढक के रखिए। सिंघोरे को ऐसे नहीं कि आपकी शादी हो गई आपने सिंघोरे को किसी लाल कपड़े से बांध लीजिए, चुंदरी से बांध लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकती तो जो सिंघोरे का ऊपर का भाग होता है उसमें एक कलावा बांध दीजिए। खाली सिंघोरा बहुत ही अशुभ माना जाता है। सिंघोरे को कभी भी ऐसे खुला नहीं रखते हैं, उसको ढक के रखते हैं, छिपा के रखते हैं, लोगों की नज़रों से छिपा के रखते हैं। ठीक है, इस तरह आपको अपना सिंघोरा रखना है। पति का हाथ सिंघोरे पे न लगे, किसी तीसरे का हाथ आपके सिंघोरे पे न लगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मांग आपको कब भरना है? मांग देखिए, मांग आपको दिन में 1 बार भरिए, 2 बार भरिए। लेकिन जब आप मांग निकालती हैं, जैसे मांग निकालती हैं तभी आपको सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर 5 बार लगाना चाहिए। 1 बार कभी भूल के आप अपनी मांग में सिंदूर न लगाइए। जैसे जब लगाती हैं ना तो बहुत सी महिलाएं क्या करती, ऐसे लगा के छोड़ देती हैं। नहीं, 5 बार आप मांग भरिए। मांग को पूरी भरना चाहिए। खाली आधी अधूरी मांग भरना बहुत ही आपके पति के लिए बहुत ही संकट का कारण बनता है। जो आप लोग कहते हैं ना कि मेरे पति के ऊपर संकट है, ग्रह है, कुछ नहीं है। आप लोग गलतियां खुद आप लोग करती हैं छोटी छोटी। अरे भरी हुई मांग तो बहुत सुंदर लगती। इतना मॉडर्न क्या बनना जिसमें हम अपने पति के साथ ही पति के ही लिए संकट पैदा हो रहे हैं। तो ऐसा मॉडल आप लोग मत बनिए। सिंदूर से आप लोग की खूबसूरती निखरती है। और सिंदूर मांग के बीचों बीच में भरना चाहिए। जो आज्ञा चक्र होता है मांग के बीच में, वो जो महिलाओं का होता है ना, मानसिक संतुलन जो है उसको बनाए रखता है। ठीक है, महिलाओं के लिए, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सिंदूर उनके लिए बहुत ही है। बीचों बीच मांग में भरना चाहिए। ये नहीं कि आप साइड में भर रही, आप बाल से ढक दे रही हैं सिंदूर को। जो महिला बाल से अपने सिंदूर को ढकती है, यकीन मानिए अपने पति की किस्मत को ढक देती है। ठीक है, तो आप लोग को सिंदूर ढकना नहीं चाहिए। सिंदूर आपका दिखना चाहिए। दिखना इसलिए चाहिए कि जब आपके पति की ऊपर कोई संकट आ रहा हो, जिस समय कोई मुसीबत से वो बेचारा गुजर रहा हो, जब आपका सिंदूर भगवान को दिखता है, जब आपकी मांग भरी हुई भगवान को दिखती है, यकीन मानिए प्रभु की दया आ जाती है और आपके पति के संकट को वो टाल देते हैं। लेकिन जब आप खुद ही अपनी मांग को ढक लेंगी तो भगवान कहाँ से आपके साथ खड़ा होगा? थोड़ा सा बहनों और मेरी जो भी थी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इतना क्या आधुनिक बनना। ठीक है, जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति, उनको अगर हम लोग लेके चलते हैं तो यकीन मानिए भारत में फिर से वही नारी, फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी। इस सब का आप लोग ध्यान रखिए। सिंदूर, माता सीता को कभी आपने सिंदूर लगाते देखा है? कभी सीता की आपने जीवनी पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए। सिंदूर का क्या महत्व है सीता से जानिए। सिंदूर का कभी भी आप लोग, कोई आपको सिंदूर देता है मत लगाइए, उसको रख दे। सिंदूर हमेशा खरीद के लगाइए, अपने पैसों का लगाइए। कहीं तीर्थ स्थान पे जाती हैं तो जो सिंदूर है उसको आपको पीला सिंदूर जरूर लाना चाहिए, अपने सिंघोरे में भरना चाहिए। सिंघोरा आपका खाली नहीं होना चाहिए। तीर्थ का ही सिंदूर जो होता है सिंघोरे में भरा जाता है। इधर उधर का सिंदूर आपको सिंघोरे में नहीं भरना है, इसका ध्यान रखिए। सिंघोरे में हमेशा आपको चांदी का सिक्का डाल के रखना चाहिए। चांदी बहुत ही शुभ होता है, तो चांदी का सिक्का आपको अपने सिंघोरे में डाल के रखना चाहिए। कुछ आपकी शादी में की जो चूड़ियाँ, जो पहले दिन आप चूड़ी पहन के आई हैं, कुछ चूड़ियाँ उसमें, अगर आपकी नई शादी हुई है, कुछ चूड़ियाँ आपके पास है तो उसको डाल देते हैं लोग। ठीक है, ये सब किया जाता है सिंघोरे में। सिंघोरे का कभी भी आप लोग को दुरुपयोग नहीं करना है। सिंदूर जो है, कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं। अगर आप नहीं लगाती हैं तो कहीं भी आपका ड्रेसिंग उस पर हल्का सा लगा के आप लाल सिंदूर लगा सकती हैं, कोई दोष नहीं है। आपको लाल सिंदूर से अपनी मांग भर सकती हैं। मांग को हमेशा पूरा भरिए, आधी अधूरी मांग मत भरिए। जिस दिन आप बाल धोती हैं उस दिन जब आप मांग भरती हैं तो सिंदूर का टीका आप लोग को माथ में ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है जो टीका हम लोग सिंदूर का
लगा तो वो मेरा मायका हो जाता है। तो जब स्त्री बाल धोती है तो मायका ससुराल दोनों को भरती है। इसका ध्यान रखिए, कहीं आपको ये जिक्र नहीं मिला होगा जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब जब आपको बाल धुलना है तभी आपको सिंदूर का टीका माथे पे लगाना, ऐसे नहीं लगाना है। क्योंकि कहा जाता है कि जब औरत बाल धो के आती है तो अपने मायका ससुराल दोनों को भरती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर कभी भी आपको किसी और उंगली से नहीं, अनामिका उंगली जिससे आप पूजा पाठ करते उससे भरिए। या तो आप ऐसे अंगूठे और ये वाली उंगली लेके मांग भरना चाहिए, नहीं है तो आप किसी तीली से अपनी मांग भरिए। मांग को हमेशा सर ढक के भरना चाहिए। खड़े होकर आपको, बहुत सी महिलाओं को हमने देखा कि खड़े खड़े मांग भरती हैं, ड्रेसिंग के सामने खड़ी मांग भरती हैं। ये आपके पति के लिए बहुत ही खराब होता है। ठीक है, हमेशा बैठ के अच्छे से इत्मीनान से आपको सिंदूर अपने मांग में भरना चाहिए। चलते फिरते मांग नहीं भरना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है, पति के लिए बहुत ही घातक होता है। ये ध्यान रखिए। अगर आप छोटी छोटी बातों की ध्यान रखती हैं तो यकीन मानिए पति की बहुत सारी परेशानियों से आपका पति बच जाता है। क्योंकि देखिए, सिंदूर का महत्व जो होता है वो महिला के मांग भरने से होता है। वो किस तरह मांग भरती है, किस तरह अपना सिंहोरा रखती है, किस तरह अपना सिंदूर रखती है, बहुत कुछ बातें इस पे आपके निर्भर करती है। आपका अगर खुला हुआ सिंदूर है तो यकीन मानिए आपके पति को मान सम्मान कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सिंहोरा इधर उधर फेंकती हैं तो आपका पति भी इधर उधर भटकता है। ध्यान रखिए, इस सब का ध्यान अगर आप रखती हैं और सिंदूर लगाती हैं तो यकीन मानिए कि आप जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। मांग भरी हुई औरत जो होती है, जब यमराज आते हैं, मान लीजिए कि एक कहानी हमको पूरा याद नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। भगवान जब किसी का प्राण लेने आते हैं, देखते हैं कि उस महिला का मांग भरा हुआ, उनके भी जो होते हैं वो कांपने लगते, कैसे इसके पति को ले जाएं। ठीक है, जब उस महिला को मांग नहीं भरी होती तभी उसका पति को ले जाने का विचार करते हैं। अकाल मृत्यु क्यों आती है? महिलाओं की वजह से आती है, पतियों की। जो सिंदूर का ये लोग दुरुपयोग आप लोग करते हैं इस वजह से होती है। नहीं तो जो देखो, जो लिखा है वो तो होना है, ठीक है, लेकिन जो नहीं लिखा वो क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं के कुछ आचरण की वजह से ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप लोग सिंदूर का ध्यान रखिए। सिंदूर कैसे लगाया जाता है? सिंदूर लगा हुआ ऐसा नहीं कि आप मॉडर्न है तो मॉडर्न ही रहेंगी, आप शिक्षित हो ऐसा नहीं कि आप मांग भर लेंगी तो आप शिक्षित नहीं कहलाएंगी, आप पढ़ी लिखी नहीं कहलाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंदूर पूरा भरिए, मांग सीधी निकालिए, ठीक है। सिंदूर का दुरुपयोग मत करिए, सिंहोरे को इधर उधर मत रखिए। जो जिस डिब्बी में आप सिंदूर रोज इस्तेमाल करती है उसको भी ढक के नीचे ड्रेसिंग के अंदर के नीचे रखना चाहिए ताकि किसी बच्चे का हाथ न लगे, सिंदूर आपका बार बार न गिरे। बाई चांस सिंदूर गिर जाता है तो उसको कागज़ में उठाइए और जो तुलसी का पौधा है उसमें डाल दीजिए, ठीक है। भ्रम नहीं पालना चाहिए दिमाग में। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद जी।